आपने वक्त निकाला और हमारी आज की तकलीफ में शामिल हुए और बहुत शॉर्ट नोटिस था और मैं मशहूर बात तमाम दोस्तों का क्या तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा राज इजुल्ला साहब से कि वो काइंडली तशरीफ़ लाएँ। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, प्लीज़ तालियों की गूंज। मैं दरख्वास्त करूँगा कनाडा के प्रेसिडेंट सैफ महमूद बंटी साहब हैं कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और राय साहब के साथ स्टेज पर। दरख्वास्त करूँगा PTI कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया के प्रेसिडेंट अकमल गंगरा साहब से कि वो काइंडली तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पर हमारे बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तकरीब का शुरू करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर दाऊद राय साहब से कि वो हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान राय इजुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और जो यहाँ वैंकूवर में रहते हैं उनको पता है कि राय इजुल्ला खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और PTI की जनरल जो हमारी लीडरशिप है उनमें उनका बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के ये बहुत बचपन से क्लास फेलो हैं जबकि एफसन कॉलेज में पढ़ते थे और उस वक्त से अब तक उनका रब्ता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो PTI की है उनके बड़े सरगर्म प्रोग्राम हैं और बहुत ज़्यादा बातें इमरान खान साहब उनको अपने बात में जगह करते हैं, जो बहुत पसंद करते हैं। अपने इलाके से ये नेशनल असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। अभी भी इनके अजीज़ो कारा जब ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ते तो इनके एक तो अजीज़ो कारा है जो वहाँ से लड़ते हैं और अपने इलाके की पॉलिटिक्स पे करते हैं। मैं राय साहब का बहुत मशहूर हूँ कि आपने बहुत शार्ट नोटिस को नजर की। जैसा कि आप सब दोस्तों को ये है कि अभी 2 माह पहले हमारे PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए पूरी दुनिया में और उसी तरीके से यहाँ कनाडा में भी इलेक्शन हुए। तो कनाडा में तकरीबन हमारे इस साल तकरीबन 3-3.5 लगभग मेंबर्स थे। तो तमाम दोस्तों को पता है कि हमारे इलेक्शंस कैसे होते हैं। आपको रोशनी डाल देता हूँ कि दुनिया में कोई भी तहरीक कोई भी पार्टी फंड्स के बगैर नहीं चलती और फंड जनरेट करने के लिए मेंबरशिप करनी पड़ती है। तो PTI इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि ओवरसीज़ जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग $60 पर हेड मेंबरशिप साल की पे करते हैं और जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वो उसी सिस्टम के तहत वोटिंग में हिस्सा लेते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर और तकरीबन हमारे 9-10 चैप्टर हमारे PTI के बने हैं। यहाँ से 2-3 PTA टोरंटो में है, कैलगरी में और BC में है, सस्केचुअन में है। तो हमारे जो लोकल इलेक्शन हुए थे उसमें हमारा जो कि आपस में कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, माशाल्लाह सारे इकट्ठे हैं तमाम PTI के दोस्त। तो हमारे इलेक्शन में हमारे जो पैनल इलेक्शन लड़ा था इंसाफ पैनल के नीचे उसमें अकमल गंगरा साहब हमारे प्रेसिडेंट थे और उनकी लीडरशिप में हम सब ने इलेक्शन लड़ा और मैं अकमल गंगरा साहब अकमल गंगरा साहब बहुत एक्टिव मेंबर PTI की जितनी सरगर्मियाँ यहाँ पर होती हैं इन्हीं की सरगर्मी होती हैं और मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी किसी ताल्लुक़ के मुताबिक नहीं है। साजिद हमीद जो कम्युनिटी में बहुत एक्टिव रोल अदा करते हैं और PTI का कोई भी चीज़ हो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुझे चुना गया था। हमारे जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं अख्तर फरौली साहब, बहुत एक्टिव हैं और हमारे PCC जो हमारे कम्युनिटी सेक्रेटरी हैं वो हैं शाहदुल हक साहब
पिछले साल जो हमारे शौहदे में थे, इस साल उन्होंने हमारी तमाम जितनी भी मीडिया की कवरेज होती है वो शर्मा सब करते हैं। जो हमारी खातून मेंबर हैं, इस साल पिछले साल हुमा फैसल थी एबटफोर्ड से। इस साल जब हमारा इलेक्शन हुआ तो वो चूँकि मेंबर नहीं थी, शी वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। दैट्स हाउ लाइक हमारा कितना ज़्यादा तरीके से इलेक्शन लेते हैं। तो रेहाना नाजली हमारी खातून थी जो PTI से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीती। तो ये हमारा 6 लोगों का इलेक्शन पैनल था। तो इन 6, 7, 10 जगह के ऊपर जो 6 लोग इलेक्टेड मेंबर्स थे, इन लोगों का इलेक्शन उन्होंने किया। और इलेक्शन के बाद हम लोगों ने जो PTI कनाडा की जो हमारी लीडरशिप थी उसको चुना। तो हमारी खुशकिस्मती है कि PTI जो कनाडा है उसके प्रेसिडेंट सैफ महमूद पन्नी साहब इस्तीफा देते हुए हैं। लास्ट ईयर भी यही थे और इस साल भी यही। पूरे कनाडा से PTI के लोगों ने उन पर एतमाद किया और इस साल भी उन्हीं को उन्होंने चुना। इस तरीके से मुख्तलिफ बाकी जगहों से जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं टोरंटो से हैं, कर्नल सेल अनवर, हमारे सेक्रेटरी हैं एडिशनल वो कैलगरी से हैं। तो ये सब लोग बहुत अनथक मेहनत से PTI का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो हमारी डे टू डे जो PTI की रनिंग करती हैं, उसमें दाऊद राय साहब हैं, पिछले साल हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। खुर्रम राय साहब हैं, शुरू से PTI के बहुत एक्टिव मेंबर हैं और अब वो एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं, हमारे हमें गाइड करते हैं। और इमरान राय साहब और हारिस लगारी साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी से इस दफ़ा एग्जीक्यूटिव में हैं। जाहिद रफ़ीक साहब वो हमारे बहुत एक्टिव मेंबर हैं और हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं कभी भी किसी भी फंक्शन में। हुमा फैसल साहब इस दफ़ा पिछली दफ़ा वुमेन सेक्रेटरी थी, इस दफ़ा हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं। और इस तरह शमास चीमा वो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, पिछले साल भी थे और उन्होंने हमेशा जब भी PTI को हमारे एग्जीक्यूटिव तमाम दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है। और तारिक महबूब साहब वो हमारे बहुत एक्टिव रुकन है शुरू से, जब से PTI यहाँ से बनी है। और रेहान अवान साहब, उनका नाम लेना मैं भूल गया, मैं बाद में मुझे क्या कहेंगे वो। ये हमारे हर जगह पे थिंक टैंक होता है। PTI जो BC के जो थिंक टैंक है वो रेहान अवान सिंगल मैन ये थिंक टैंक है। कोई भी हमें एडवाइस चाहिए हो हम इन्हीं को पूछते हैं। हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं जो अपने तौर पे PTI के मेंबर्स थे, लेकिन यह है कि PTI में ऑफिशियली मतलब है कि वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। उनको हमने दरख्वास्त की है कि वो भी हमारे साथ शामिल हों और हम ताकि PTI को और अच्छे तरीके से उसको फ़रोग़ कर सकें। हमारे साथ जावेद खान साहब आए हैं विक्टोरिया से। जावेद खान साहब, थैंक यू। जावेद खान साहब जो हैं बहुत एक्टिव मेंबर हैं PTI के बहुत शुरू से। इनका भी राय साहब की तरह बहुत पर्सनल कनेक्शन है इमरान खान से, इनके अंकल का ये जो है एबटाबाद से। और एबटाबाद में बहुत ही जो उनकी पॉलिटिक्स शामिल होती है उसमें इनका बहुत अमल दखल है। विक्टोरिया में गुज़श्ता 15-20 साल से ये हैं। यहाँ पर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब चलाते हैं, गैस, कंस्ट्रक्शन और टैक्सी की 3-4 टैक्सी इनके पास, वो बिजनेस ये रन करते हैं। और एबटाबाद में भी वो यूनाइटेड क्रिकेट के नाम से ही एक एकेडमी भी चला रहे हैं जो यहाँ से सारे एक्सपेंस को रखते हैं और वहाँ ट्रेड करते हैं। मैं राय साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इनको हमने अपॉइंट किया है हमारे प्रेसिडेंट अकबल गदरा साहब ने कोऑर्डिनेटर और उसके तमाम जितने इलाके हैं उन सब में PTI की सरगर्मियों को ये तश्कील देंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि ये इतना एक्टिव मेंबर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दूसरे जो खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ शामिल हो रहे हैं PTI के बहुत एक्टिव मेंबर याकूब शाह साहब। याकूब शाह साहब जो हैं वो लोकल कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं। बाय प्रोफेशन वो फार्मासिस्ट हैं, एक बहुत अच्छी सक्सेसफुली एक बिजनेस रन कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट और 15-20 साल से इसी प्रोफेशन में हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी तशरीफ लाएँ। और राय साहब याकूब शाह साहब कोऑर्डिनेटर फॉर फ्रेजर वैली, ये सारे इलाके में जो है
एबर्टफोर्ड और इस तरह की जो बाकी चिलीवैक और बाकी चीज़ें वहाँ पर ये करेंगे। हमारे एक और कोऑर्डिनेटर हैं इन जो रिचमंड और वैंकूवर में नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट अकमल कदरा साहब ने, अयाज बाजवा साहब। वो अपने किसी मेडिकल इशू की वजह से इंजर्ड हो गए हैं, हॉस्पिटल में वो नहीं आ सके, तो बाद में नोटिफिकेशन उनके नाम का कर दिया जाएगा। तो ये तो आज थोड़ी सी बात थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। पीटीआई में मैं तमाम पीटीआई ये मौका समझते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक इलेक्शन से पहले पीटीआई के तमाम मेंबर्स का एक रोल था कि पीटीआई के लोग सारे स्ट्रगल कर रहे थे, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, वोटिंग के लिए लोगों को कह रहे थे। अब ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त वही रोल हमारा फिर दोबारा से आ गया है, क्योंकि हर तरफ से पीटीआई के ऊपर अपोजिशन भी जलगार कर रही है, जो मीडिया जो सोल्ड आउट था वो भी जलगार कर रहा है, और उसके अलावा आपका बर्दे मुजाहिद इमरान खान सारी दुनिया के सामने अकेला खड़ा हुआ था। मतलब डू एब्सोल्युटली नॉट कह के उसने बहुत सारे लोगों तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम दामे दरमे सुनने उनको बिल्कुल सपोर्ट करें, उनके पीछे खड़े हों, और सोशल मीडिया पे लोगों से मिलने से आप इनकी सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त पीटीआई को और इमरान खान को हम सब की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, मैंने अपनी बातों से आपको बोर किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाह महमूद पन्नू साहब से कि वो कुछ कलमात से हमें नवाजें और ज़्यादा तो बैठ के सकता हूँ। स्पीकर का इंतजाम नहीं किया, स्पीकर का इसलिए नहीं तो इसलिए ऊंचा तो बोलना पड़ेगा पास। शुक्रिया जी, सब आप लोगों का बड़े पुराने साथी हैं, सबको सलाम और आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा जिसकी हमें ज़रूरत है बताने की। ये इलेक्शन और पीटीआई बीसी, पीटीआई कनाडा और हम क्या करना चाहते हैं एज ए पीटीआई कनाडा। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार कि और आप लोगों की सपोर्ट से मैं पीटीआई का सेकंड टाइम पीटीआई कनाडा का प्रेसिडेंट बना। ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही होता है, वरना इंडिविजुअली तो कोई चीज़, कोई इंसान भी इतना बड़ा नहीं होता कि इतने बड़े कंट्री की ये इस तरह की पोजीशन ले सके। हालांकि टोरंटो एरिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मॉन्ट्रियल में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इवन दो कैलगरी में भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसके बावजूद भी ये मुझे मौका मिला 2 दफ़ा, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग मेंबर बनते हैं और आप लोगों के मेंबर और बनने से और सपोर्ट से मैं आज प्रेसिडेंट हूँ। बाकी तो हमारे कुछ साथी ऑलवेज ही बड़े एक्टिव होते हैं और उन्होंने सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं कुछ ख़ास लोगों का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसमें मलकर खान साहब हैं, जिन्होंने मुझे मेंबरशिप करने में बहुत सपोर्ट किया। मुझे गोंदल साहब नज़र नहीं आ रहे, सम रीज़न वो नहीं आ सके। बीसीएमए के सही चैप्टर के मेरा ख्याल वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इलेक्शन के वक्त मेंबरशिप बनाने में सपोर्ट किया। बिशारत सिद्धू अकमल के मामू हैं, ये ऑलवेज ही हमारे बड़े सपोर्टर हैं, पीटीआई के डाई हेड फ़ैन हैं, इमरान खान को बड़ा प्रमोट करते हैं, तो कम्युनिटी के एक्टिविस्ट भी हैं, बीसीएमए में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं। तो ये तो बाकी आप लोग तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, फैमिली की तरह हैं, तो जो हमेशा ही मेरे साथ होते हैं। मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है जिस तरह इस फैमिली ने ग्रो किया है, और मैं तो शायद पीटीआई में इमरान खान के साथ साथ आप लोगों की वजह से भी ये सारी इस तरह एंगेज हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, जिस तरह आप लोगों ने सब ने मिलकर साथ दिया, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। कभी कोई इख्तलाफ नहीं है, कभी कोई किसी की स्ट्रगल नहीं है। मैं अगर पीछे हटने की भी मैंने कोशिश की है तो मुझे पकड़ कर आगे लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ आप लोगों का, आपने हमेशा छोटे भाइयों की तरह का रोल अदा किया, फैमिली की तरह किया। दूसरी मैं चीज़ जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, पीटीआई बीसी के पीटीआई बीसी हमने 2008 में इमरान खान की जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक्त ये शुरू की। तो आज मैं एक और
शख्सियत को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने ये जिनकी कोशिशों से ये पीटीआई यहाँ से शुरू हुई थी। वो नवीद बिन अनवार थे, यहाँ उस वक्त रहते थे और बाद में वो अपनी जॉब की सिचुएशन की वजह से सैन फ्रांसिस्को मूव हो गए हैं। तो मैं उनको भी आज अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये काम शुरू करवाया था। इमरान खान के वो भी बड़े डाई-हार्ड फैन थे। 2008 से लेकर 2020 का ये 12 साल का सफ़र है जिसमें हम सब लोगों ने इकट्ठे सफ़र किया। मेंबरशिप की सपोर्ट के साथ साथ जो हमें मुख्तलिफ औकात में फाइनेंशियली सपोर्ट को की भी बड़ी अहमियत रही है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था उस वक्त हम फंड रेज करते थे। शौकत खानम को फंड रेज हम करते हैं, नमल को फंड रेज करते हैं। इसमें सब पीटीआई के लोगों ने बहुत ही इमरान खान के आने से शुरू हुई, लेकिन आज पीटीआई बीसी का ये हाल ये पोजीशन है कि पीटीआई कनाडा की वो प्रेसिडेंट है और पीटीआई पाकिस्तान में भी अच्छे तरीके से जो भी इनका मेन सर्कल है उसमें जानी जाती है। लोग जानते हैं पीटीआई बीसी को, पीटीआई कनाडा को लोग जानते हैं। मेरा भी तल्लक है लोगों के साथ। आप लोगों की वजह से ये सारा बिल्ड हुआ है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से सारा बिल्ड